में लग रहा है, सुन रहे हैं, 3 दिन हो गए, तीसरा दिन है। मेरे मित्रों, हमारे सदगुरु कबीर देव जी ने एक बात कही है, सदगुरु बचन सुनो हो संतो, मत लीजे सिर भार, हो हजूर ठाड़ कहत हो, अब तय समर संहार। ये सदगुरु संतों के वचन हैं। इसको सुनकर के आप अपने जीवन को कल्याण में बना सकते हैं, आप अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। हमारा जीवन हमारे हाथों में है, हम चाहें तो बिगाड़ लें, हम चाहें तो बना लें। बार बार आप लोग, हम लोग सुन रहे, कोई हमारे ऊपर करता धरता नहीं है। अगर करता धरता मान लिया तो ये समझ लो वो कल्पना में उड़ गया। करता धरता नहीं है, हो हजूर, खुद हैं आप मालिक हैं, हाजिर हजूर हो। तो आप अपने आप में ये समझ लें, ये आज समय है, ये सदगुरु संतों की बातों को आप अपने अंदर में उतार लें। अंदर में उतार करके कुछ साधना करें, कुछ अंतर यात्रा करें, तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम्हारा जीवन जब विषयों में था उससे हट करके अपने आप में बढ़िया साधना में चल सकता है, पर आप सुन लेंगे तब। सुना नहीं, बार बार देखते रहे और मजाक बनाते रहे कि ये क्या बात कहते हैं, वही शराब की बात, वही गुटखा की बात, वही गाली निंदा की बात। इसको सब कोई जानता है। मेरे मित्रों, जानते तो बहुत हैं, लेकिन जन्म जन्मांतरों के बेग भरे हुए हैं। उन बेगों के कारण से बार बार हम भूलते चले जाते हैं। आप लोग नहीं समझ पाते हैं कि वास्तव में हम अपना जीवन कैसे अच्छा बनाएं। सदगुरु संत कहते हैं, गुरु सीढ़ी से उतरा शब्द विमुखा होए, ताको काल घसीटिए और राख सके नहीं। कोई बचाने वाला नहीं है, उसको काल घसीटता है। काल कहते हैं समय को, और काल मौत के लिए भी इशारा किया। उसका समय खराब आ जाता है, उसका समय बेकार आ जाता है। अगर गुरु सीढ़ी से उतरा, गुरु के जो विचार हैं, गुरु जो पद की जो चर्चा करते हैं, उससे अगर उतर गया, शब्द विमुखा होए, और शब्द को हमने छोड़ दिया और हमारा चित्त कहीं अंत लगा रहा और शब्द हमारे पास से ही निकल गया। सदगुरु कहते हैं कि शब्द बिना सुरते आंधरी, कहो कहां को जाए और द्वार न पावे शब्द को, तो फिर भटका, बार बार भटका खाती है। देखो आदमी कैसे भटक जाता है जब सदगुरु की बातों को नहीं मानता है, संतों की बातों को नहीं मानता है, तो कैसे भटक जाता है। मैं एक कहानी कहते रहते हैं, कहीं 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 है कोई संत महापुरुष बढ़िया, आप जैसे बैठे ऐसे वो भी ज्ञान देते, भाइयों को देते, लेकिन जैसे यहाँ गद्दाओं की चर्चा चल रही है ऐसे वो भी कहते पर पैसों से ज्ञान मिलेगा। मेरे मित्रों, आप जितना पैसा दो उतना ही उतना गहराई से आपको ज्ञान समझाया जाए। कोई गरीब आदमी पहुंचा, गुरुदेव हमको भी ज्ञान दे दो, बताओ कितने का, 100 का दो। नहीं गुरुदेव मेरे पास 2 रुपये है। तो लाओ 2 रुपये, आपको ज्ञान दे तो 2 रुपये दे दिए और कह दिया कि देख, जहां 2 व्यक्ति लड़ते हों वहां तमाशा नहीं देखना। ठीक है गुरुदेव, बंदगी करके चला गया। आप लोग भी यहीं से सुनते हैं, ठीक तरीके से बंदगी करते हैं, खूब झुक जाते हैं, जो कहे संत उसको मान लेते हैं, वह भी उसी तरीका से मान, पर भीतरी भीतर चिंतन चलता रहा, ये क्या बात कही। इसको तो हम जन्मों से सुनते आ रहे हैं कि लड़ाई मत देखो, शराब मत पियो, गुटखा मत खाओ, किसी से चिड़ो मत। ये तो बड़ी बात नहीं कही गुरु ने, और 2 रुपये और चले गए। बीजक में कहा है, संशय सब जग खंडिया, संशय खंडे न कोई, और संशय खंडे सो जना। और जो शब्द विवेकी, जो शब्द का विवेचन कर लेता है, वो ही उस संशय का खंडन। और जो विवेचन नहीं किया, वैसे ही उल जलूल बातों में समय को निकाल दिया, तो उसका समय बेकार चला गया। उसके संशय बनी कि गुरु ने मेरे से 2 रुपये लिए, आज हम गुरु की बात को चेक कर लें तो ठीक है। 1 आध साल बाद उसने कहा कि आज चेक कर लो, अब तक तो कोई बात नहीं, हमने खूब पालन किया। सोच ही रहा था तब तक 2 बॉस, 2 कोई कॉलेज के लड़के लड़ते हुए दिखाई दिए। आज मौका है, गुरु की बात को चेक कर लेते हैं। जैसे ही गुरु की बात को नकारते हुए और वो तमाशा देखने लगा, और थोड़ी देर बाद लड़ाई में वही हुआ, लात घूसा, चप्पल जूता होते होते, गाली गलौज होते होते, एक ने चाकू निकाल करके एक में प्रवेश कर दिया। मार करके एक भाई भाग गया, और थोड़ी देर बाद जनता इकट्ठी हुई, पुलिस वाले आए। कौन कौन था? सबने कह दिया ये खड़े थे पप्पू भाई।
पुलिस कह रही है गवाह देनी पड़ेगी कि हाँ साहब मैं बिल्कुल गवाह दूंगा, हाथ जोड़ के कहता है गवाह दे दूंगा। ध्यान रखना, विचार करने की बात है। जो भाई मार के गया था उसको पता चला कि मेरी गवाह लगने वाली, उसने तुरंत एक चिट्ठी लिखी, आ तो नहीं सकता था, भाग गया था, चिट्ठी लिख करके पहुंचाई, देख मेरे मित्र तूने जो कुछ देखा है अगर तूने सही सही कही तो ध्यान रखना वो तो गया ही मेरे हाथों से, तू भी जिंदा। बड़ा झटका लगा, चलो कोई बात नहीं अब हम झूठ बोल देंगे। अब वो चिंतन करता है हम झूठ, गुरु की बातें ही तो चेक कर रहे हैं, कोई ज्यादा बड़ी बात तो है ना, झूठ बोल देंगे, कौन देख रहा है। लेकिन चुगल, मैंने कल भी ये बात कही थी, चुगल बड़े खतरनाक होते हैं। चुगल करते करते चुगली वहां पहुंची, जिनका व्यक्ति मरा था उनके घर पहुंचे, भैया वो व्यक्ति गवाह दे रहा था, वो भी लौटने वाला है। उन्होंने भी एकदम मीटिंग करी तुरंत, और आपस में चाचा ताऊ के भाई बंद जुड़े बैठे कि देखो भाई हमारा व्यक्ति मर गया, वो गवाह एक लग रहा था, वो भी लौट रहा, देख क्या करना चाहिए, विचार करो। तो सबने चिंतन करके उन्होंने भी एक चिट्ठी लिखी, देख भैया तूने सब कुछ देखा है, अगर तूने सही सही नहीं कही तो ध्यान रखियो हम आ तो आदमी गए ही पर जिंदो हम तो नहीं छोड़े। अब तो कहता है तो मरा और ना कहता है तो, अब तो एकदम घबरा गया, रोने लगा, झटका लगा, भीतर में रोता है, घबराता गए अब मैं क्या करूं, हे गुरु महाराज ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। पर कोई किसी समझदार व्यक्ति ने कहा कि क्यों रो रहा है, कि ऐसे ऐसे मैंने मजाक बना लिया, गुरु के शब्द का मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने गुरु की शब्द का अपमान किया है, आज मैं ही फंस गया। तो पागल अब तुझे दुनिया में गुरु सीढ़ी से उतरा, कोई बचाने वाला नहीं, तेरा समय खराब है, अब तो एक ही बचा सकता है, जिस गुरु ने तेरे को ज्ञान दिया था वहीं चला गया। दोबारा लौट करके गया, बंदगी प्रणाम किया, कौन है भाई, कि गुरुदेव मैं तुम्हारा चेला हूं, क्या बात है, कैसी ऐसी बात है, आपने मेरे को ज्ञान दिया और 2 रुपए का मैंने उसका पालन कैसे ऐसे भर, तो भाग, अब कुछ नहीं है तेरा, कुछ भी नहीं, नहीं गुरुदेव मुझे बचाओ। कि बेटा जब तो 2 रुपए के ज्ञान से काम चले, अब तो तेरी मौत का मामला है। तो क्या होना चाहिए कि कम से कम 20,000 रुपए ला तो कुछ हो सकता है। ठीक है गुरुदेव, और देख तारीख पढ़ने से एक दिन पहले आ जाना। जगह जगह गया, तू रिश्तेदार बहन भांजी के पास गया कि मुझे 20,000 रुपए दे दो मेरी जान बच। सबने कह दिया कि जब इसने 2 रुपए का पालन नहीं किया ये क्या कर सकता है, भागो, अब जो देगा कहां से, मजूर आदमी। सबने दिनकार दिया। कहते बनी के चेहरे पर लाखों निसार होते हैं और जब बनी बिगड़ती है तो दुश्मन हजारों दुश्मन। सबने दिलकार दिया, किसी ने साथ नहीं दिया और लौट करके फिर आया, गुरुदेव मुझे बचाओ। कैसे बचाओ, कि जीवन भर पानी भरूंगा गुरुदेव, कैसे करके मुझे बचाओ। पैर पकड़ लेता है, गुरु दयाल होते, सोच रहे चलो रो रहा है। जो कहते नहीं शीतल है चंद्रमा हिम नहीं शीतल हो, शीतल साधु संत जन। दया करते हुए कहा कि देख अब तू एक ही मंत्र से बच सकता है। मंत्र कहते हैं सलाह। गुरुदेव सलाह दे रहे हैं कि तू एक ही मंत्र से बच सकता है, कि गुरुदेव मुझे बता दो मैं बच जाऊं। कि जब तेरी पेशी पड़े, जब तेरी हाजिरी बुले, तो क्यों तेरे अंदर अब घुस गया भय मरने का। जब जब तेरे से वकील पूछे या जज कुछ पूछे तो तू एक ही शब्द बोलना, भय, और कुछ नहीं बोलना। चाहे जितनी बार पूछे ये कह देना कि ठीक गुरुदेव। वहां हाजिरी हुई कि पप्पू भाई हाजिर हो। तुरंत पप्पू भाई पहुंच गए खटेरा में। पूछ रहे हैं वकील साहब बता अमुक व्यक्ति का खून हुआ किसने किया। वो कर देता है भय। अरे भय से काम नहीं चलेगा, सही सही बोल। फिर कर देता है भय। जनता खड़ी हो गई और जज साहब करे ऑर्डर ऑर्डर, एक बार और पूछा जाएगा। सही सही बताओ नहीं पटा पड़ेंगे, फांसी भी लग सकती है। बता अमुक व्यक्ति का खून किया किसने किया। वो कर देता है भय। जज साहब जजमेंट देते हैं कि तो ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति पागल है या ये बहरा है। इसकी समझ, बहरे और गूंगे पागलों की गवाह नहीं लगती, इसको बाहर निकालो, इसकी कोई गवाह नहीं लगेगी। तुरंत उसे बाहर निकाल दिया। वो बहुत खुश हुआ, बच गया गुरुदेव, बच गया। गुरुजी के पास गया, बच गया गुरुदेव, बचा लिया। अपने पैर पकड़े, गुरुजी कहते ला 20,000 रुपए। और वो कर देता है भय। अरे बेवकूफ, हमारी बिल्लो हम पे ही म्याऊं करती है। कहीं भय। गुरुदेव आपका शब्द मुझे अगर काल से बचा सकता है, आपका शब्द मुझे फांसी से बचा सकता है, तो ये 20,000 रुपए क्या है। एक शब्द गुरुदेव का, ध्यान रखना मूल ग्रंथ बीजक का शब्द है। एक शब्द गुरुदेव का, ताका अनंत विचार, थाके मनजन पंडिता और वेद न पावे
बड़े बड़े वेद, बड़े बड़े उसमें चिंतन मनन करने वाले ऋषि मुनि सदगुरु के ज्ञान के आगे कुछ नहीं लगते हैं। और ज्ञान है ज्ञानरी, कबीर का है ज्ञान और तोप का सा गोला जात है और करे दे मैदान। कबीर के ज्ञान के आगे आज कोई भी पूरे देश के अंदर सबके लिए डंका की चोट हमारे संत महापुरुष कहते हैं और कह देते हैं सामने आके संवाद कर सकता है। तो कबीर का ज्ञान तो ज्ञान है और ज्ञान सब ज्ञानरी, और कबीर का है ज्ञान और तोप का सा गोला जात है और करे देत मैदान। चुंबक लोहे प्रीत है, लोहे ले तो उठाए, और ऐसा ही शब्द कबीर का। आपका समय पूरा हुआ, जो काल से ले छुड़ा है। मेरा समय पूरा हुआ, मैं क्षमा चाहता हूँ। आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना। ये मैंने साखी पर चर्चा की थी। सदगुरु प्यारे सभी संत, धर्म प्रेमी भाई एवं भक्तमती माता बहनों, और जहाँ जहाँ तक आवाज़ जा रही है सभी चेतन के लिए मेरा साहिब बंदगी। आप सबके बीच में कितना गहराई से आप लोग सुन रहे। ये सदगुरु पूर्ण साहिब जी की त्रज्या तिथि है, जिसमें जिस सभी बीजक के माध्यम से अपने अपने विचार रख रहे हैं। मेरे मित्रों, ये सभी के लिए बहुत सौभाग्य है। आप हम सब, गोस्वामी जी तो कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, पर आप समझ लीजिए कि मनुष्य तो बहुत होते हैं, कुछ पागल भी होते हैं, कुछ बहरे भी होते हैं। बहरा मनुष्य कुछ नहीं सुन सकता है, पागल आदमी कुछ नहीं सुन सकता है, और आप सुन सकते हैं। आप सौभाग्यशाली हैं। इसीलिए सदगुरु कबीर कहते हैं सुभागे कहीं कारण लोभ लागे, रतन जन्म खोयो। तू सौभाग्यशाली है, लेकिन फिर भी रतन जन्म खोयो। अब रतन की क्यों कह रहे हैं? रतन इसलिए कह रहे हैं तो कांच का टुकड़ा, लेकिन रतन की कीमत ज्यादा होती है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि इस तेरा शरीर तो उस रतन को जानने वाला है। आप इस शरीर में रह करके उसे जानते हो, उसका कीमत रखते हो, तो आपकी ज्यादा कीमत है, लेकिन फिर भी रतन जन्म खोयो। आपको तुलना किया कि आपने ये रतन तुल्य था, वो जीवन खो दिया। रतन का जतन कर, माड़ी का श्रृंगार, आया कबीरा फिर गया, और झूठा है क्या बात है। अहंकार अगर हम किसी भी प्रकार का करते हैं वो झूठा है, वो मिथ्या है। तो किसी भी बहन भाई को नहीं करना चाहिए। आप सौभाग्यशाली हैं। आप अपने जीवन को बढ़िया बना सकते हैं, आप अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। लेकिन फिर भी आदमी, साहब जी कह रहे थे हमारे संचालक महोदय जी, आदमी आते तो हैं लेकिन खाना पुस्सी करते रहते हैं, इधर उधर हाट बाजार में चले जाते हैं, समय को खो देते हैं। आए इतनी दूर 700, 500, 200 किलोमीटर दूर से लोग बाग आते हैं, लेकिन फिर भी इधर उधर टाइम पास करते हैं। अभी सुबह मेरे से कुछ बहन कह रही महाराज इधर आए हैं तो बम्बई चले जाएं घूमने। बम्बई में भी तो वही होगा जो यहाँ है, आदमी वही दुकान है, लेकिन आदमी के विचार देखो। बम्बई चले जाए, कितना बढ़िया मौका है, कितना अच्छा समय है, लेकिन आदमी अपने समय को इसी प्रकार से व्यर्थ में निकालता चला जाता है। संतों का तो कितना बढ़िया कहना है, आपकी मौज, बैठो या जाओ। आप अगर सुनोगे आपका जीवन धन्य होगा, आप निकाल दोगे तो आप ये सोचोगे, पीछे पछताओगे भाई क्या हुआ। देख त्रास, एंड के समय को देख करके फिर पछताना होगा। तो मेरे मित्रों, ऐसा कोई समय नहीं आ जाए कि आपको पछतावा पड़े। ये मूल ग्रंथ बीजक के पौंड है, सभी को समझना चाहिए। आदमी ईर्षा द्वेष में, लड़ाई द्वंद्वों में, चुगली चाटई में अपने समय को खोता हुआ चला जाता है। भाई भाई लड़ जाते हैं, पति पत्नी लड़ जाते हैं, सास बहू लड़ जाती हैं, ननद भौजाई लड़ जाती हैं। बल्कि प्यार होना चाहिए, बल्कि प्रेम होना चाहिए, लेकिन लड़ाई लड़ लेते हैं, जिससे कलेश घर में रहता है, चित्त में भी विकार भरे रहते हैं, एक दूसरे के प्रति ईर्षा भरी रहती है। तो नहीं होना चाहिए। मेरे मित्रों, ये बड़ा सौभाग्य का समय है। आज धन्य घड़ी जहाँ होए सत्संगा, वह घड़ी धन्य है जिस समय पर हमको सत्संग मिल जाए। तो आप सभी बहन भाइयों को ऐसा ये समय आज मिला है, कह नहीं सकते।
तो कभी भी आप अपने समय को ईर्ष्या दोष में नहीं निकालें, लड़ाई द्वंद्वों में नहीं निकालें। आदमी लड़ाई द्वंद्वों में निकालता हुआ चला जाता है। जहर डालने वाले, आपके प्यार में जहर घोलने वाले बहुत मिल जाएंगे, खटियाई डालने वाले बहुत मिल जाएंगे, जो कि आपको जीवन को खराब कर सकते हैं। आप समझदारी से और होश के साथ अपने जीवन को चलाओ तो कभी बढ़िया। आप पारखी, हर समय पर परखी लगाओ। कोई आदमी हमारे घर में चुगली तो नहीं कर रहा है, हमारे प्रेम भरे जीवन में कहीं जहर तो नहीं घोल रहा है। इस बात को बार बार ध्यान रखना चाहिए। देखो एक कहानी बताऊं, कैसे आदमी जहर घोल देता है और आदमी के कैसे कलेश बन जाता है। एक कोई गुरुमुखी पति पत्नी थे, बहुत अच्छा। गुरुदेव जी ने बहुत बढ़िया बताया कि बढ़िया प्रेम प्यार से रहो, संसार तो अपने अपने विचार से चलता है, लेकिन आप गुरु विचारों से चलो, बढ़िया प्रेम प्यार से। तो खूब अच्छा प्रेम से रहते, खाना खा रहे हैं तो साथ साथ खा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं तो साथ साथ जा रहे हैं। लोग बाग देख देख करके जलते कि सबके घरों में लड़ाई होती है, इनके घर में लड़ाई नहीं होती। इनको पता नहीं क्या जड़ी बूटी दे गए हैं गुरुदेव, लेकिन इनके घर में लड़ाई नहीं होती। तो चुगल भी बहुत होते हैं। 3-4 लड़के विचार करके हम लड़ाई करवा सकते हैं, हम बहुत कर रहे चुगले, हम लड़ाई करवा दें, हम फाड़ भी दें। कहते नहीं पहले दूती होती, दूती कि आसमान को फाड़ दें और थेगे ही लगा दें, हम वो चुगले। तुम करवा सकते हो कि हाँ, देखो कैसे करवाते। देखो चुगलों की क्या तरीके होते हैं, इस कहानी में आप सुनेंगे। दोनों पति पत्नियों के बीच में एक भाई गया, जाकर के पहले पत्नी से मिला कि भाभी साहिब बंदगी, कि साहिब बंदगी और लाला बताओ क्या हाल है। कछु ना है, बढ़िया है। आप भैया जी से बहुत प्यार करती हैं। कि हाँ प्यार तो हम करते हैं, हमारे पति देव ने इनके लिए सौंपा है, प्यार नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, प्यार तो करना भी चाहिए। कि आपको पता ही नहीं है कि ये भैया जी कौन है। कि हमें नहीं पता है कौन है। अरे आपको नहीं पता है, आप इतना गहरा प्यार करते हो। भैया जी तो पहले जन्म के गधा हैं, गधा। गधा? अरे तू क्या कहता है भाई लाला, गधा कैसे हो? नहीं ये गधा हैं पहले जन्म के। कैसे प्रैक्टिकल होगा? आप प्रैक्टिकल कर लेना। जब ये शाम को सोए तो सोते वक्त आप इनकी पीठ को चाट के देखना, अगर नुनखुरी लगे, नमकीन लगे तो समझना ये गधा है, अगर मीठा लगे तो ये इंसान है। अब आप जानते हैं जहर डाल दिया, पसीना में से हमेशा नमकीन आता है। जहर डाल दिया, कोई बात नहीं है। और थोड़ी देर बाद वो भाई जा करके उस भाई से मिला जो उसका पति था। कि भैया जी नमस्ते। अगर नमस्ते, और भाई लाला पढ़ने जाते हो? कि हाँ भैया खूब जाता हूँ। आप भाभी जी से बहुत प्यार करते हैं। कि प्यार नहीं करें तो क्या करें यार, हम उनको ब्याह के लाए थे, हमारे घर में गृहलक्ष्मी है, करना ही चाहिए। कि आपको पता ही नहीं है? कि क्या नहीं पता है? कि ये पिछले जन्म की सांपिन, सर्पणी। अरे सर्पणी कैसे? आपको पता नहीं है? ये आपको रोज रात को चाटती है। सर्पणी का स्वभाव होता है चाटना। अब देखो आप, ये रात को चाटती है लेकिन आपको पता ही नहीं, आप सो जाते कि अच्छा सही कह रहा है, कि हाँ मैं सही कह रहा हूं। तो कोई आवाज ही चेक करते हैं। फिर तो भाभी जी भी सोच रहे कि आज चेक करेंगे, फिर तो भैया भी सोच रहे कि आज चेक करेंगे। अब शाम को सोने का टाइम हुआ और भाई अपने आप कपड़े उतार करके उन्हीं की तरफ पीट करके सो गए। चेक कर रहे हैं कि पता नहीं ये चाटती है कि वैसे कह रहा था, पता तो चल जाए। अब भाई सोने का बहाना बनाते खर्राटे लेने लगे। अब पत्नी सोच रही कि अब सो गए, देखते हैं देवर कह रहे वो सच है कि झूठ है। अब धीरे धीरे उसने पीठ पर अपनी जीभ को घुमाया। जैसे ही जीभ चाटी और नुनखुरी लगी, पसीना था, और जैसे ही जीभ छिड़ी, टच हुई अपनी पीठ से, तुरंत भाई खड़ा हो गया। हट तू सर्पणी है। अब वो कहता है हट तुम गधा हो। अब पति पत्नी का इतना गहरा संबंध, और देखो एक आदमी ने कैसी खटियाई डाल दी। एक कह रहा है कि तू सर्पणी है, सांपिन है, और पत्नी कहती है कि तुम गधा हो, रात को खाना भी नहीं खाया, ढंग से सो नहीं सके, रात भर कलेश रहा, 2-3 दिन शाम सुबह रोज कलेश। अचानक गुरुदेव चले आए, हमारे बना साहब हैं जैसे। देखते ही चेहरा उतरा हुआ पत्नी का भी। क्यों भाई तुम तुम्हारे चेला थे, मामला क्या है? कि गुरुदेव ऐसे ऐसे, मेरा तो बहुत जीवन खराब हो गया, मेरी पत्नी सर्पणी है। अरे कि सांपिन कहीं नहीं होती। कौन कह रहा? कि हमारा पड़ोस में वो लड़का वो कह रहा था। और पत्नी से मिले, क्यों भाई लड़की कैसे, क्या मामला है? तू तुम्हारी शिष्य थी। कि गुरुदेव हमारा कर्म फूट गया,
हमारे माँ बाप नहीं समझ पाए, हमारी शादी गधे के साथ करा दी। क्या गधाएं तुम्हारे प्रति? कौन कह रहा? कि हमारे बगल वाले देवर कह रहे। अब वो गुरुदेव समझ गए कि वो खटियाई डाल गया। कहते ने दूध फाट कांजी हुआ, हुआ गिरत का नाश। दूध फट गया, जो प्यार था वो खत्म हो गया उससे, चुगली से। तो मेरे मित्र गुरुदेव ने बुलाया कि कौन लड़का था? कि वो था। कि बुला करके कहा क्यों बे, तूने इससे कही? यहाँ गुरुदेव कही तो तुमसे कही। तो कहते हैं चुगलई करके पछताएगो, वो जो को खुल जाए भेद बुरो तो लंग को रह जाएगा। हाँ, मेरा समय पूरा हुआ। तो मेरे मित्रों, आप सभी अपने जीवन को बढ़िया तरीके से समझें, अपने जीवन को बढ़िया बनाएं। आपने मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुना। आप सौभाग्यशाली हैं। सौभाग्य के कारण लोभ लागे, लोभ को नहीं लगाएं। लोभे जन्म गमाइया, पापे खाया पून। आप सभी जानते हैं। आज अब इतना साहेब। देखो कितनी कमाल की बात, कितने बढ़िया महात्मा को भी एक माई कहती है कि बम्बई घूमे आओ, मुंबई देख के आ जाओ। सलाह देने वालों की कमी नहीं है। गजब है, बहुत बढ़िया लगा। हंसी खुशी के साथ आगे और सत्संग सुनिए। हमारे अच्छे अच्छे जिनको हम कहें सदैव संत, वैराग्यवान संत, हमें सदा सुख पहुंचाने वाले संत। अब ये ऐसे ऐसे संत महात्माओं के दर्शन से इनके सामने बैठकर मन शांत नहीं होगा तो कब होगा? कब आएगा वो दिन? आप खुद ही सोचो। बहुत बढ़िया आप आए। वो कहते हैं ना कि आप आए बाहर आए। वे तो सब नकली बातें, कहाँ की बाहर। महात्माओं के पास है जो है दर्शन का भी लाभ, प्रश्न का भी लाभ। बहुत बढ़िया। अब हमारे बीच श्री संतोष साहब महात्मा हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा गला है। आप ठीक 20 मिनट अपना आसन लगाइए और हमें ज्ञान गंगा बहाइए। आराम से बैठे रहो। जनों की सदशिक्षा अंदर प्रवेश करती है। बोलिए श्री सदगुरुदेव की, सदगुरु श्री कबीर साहेब की। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य श्री सदगुरुदेव जी, पूजा के योग्य सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की। पिपलाद ऋषि ने कहा है शिष्य को समझाते हुए, उनका शिष्य कुछ गड़बड़ चलता था। कहते थे जाना है पूर्व को तो पश्चिम की ओर चलता था। फिर वो पूछता है कि गुरुजी हमको क्या करना चाहिए? तो आत्म नदीचा ज्ञातनम रहतम सुबंतम जातनम सदतम अखंडम वासना तज दे सुमन से जासन। गज पिपील का कोसम समझे अज्ञ विज्ञ होय एक समाना। चारों वर्ण समान संत को धर्य अद्वैत विषम विसराना। सुख दुख हान लाभ सम समझे मान और अपमान समाना। तिनको संत कहत समदर्शी भार्गव का है ये समझाना। वहां पर भार्गव ऋषि भी थे। यहां पर सदगुरु श्री कबीर साहब का विचार है। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि जब तक हमको निज के विषय में पूरा बोध नहीं होगा तब तक हम संसार में भटकते ही रहेंगे। तू ही
ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म, ये भी ब्रह्म, वो भी ब्रह्म, ऊपर ब्रह्म, नीचे ब्रह्म, भीतर ब्रह्म, कोई चीज से खाली है। फिर उपदेश किसके लिए? निंदकता को जानिए जाको नहीं पहचान, है कछ और कहे कछ और, यह निंदक सहरा। कबीर परिचय नंबर की ये साखी है 225। निंदक उसी को कहते हैं जिसको ठीक पहचान नहीं, और ठीक पहचान हो गई फिर काय की निंदा? पत्थर को पत्थर कहने में कोई निंदा है? पानी को पानी कहने, पानी जड़ है चेतन नहीं, ये कौन सी निंदा हुई? पत्थर है, जड़ है, इसमें जीव पढ़ ही नहीं सकता है। पूरे विश्व के प्राण प्रतिष्ठा वाले इकट्ठे हो जाएं, लेकिन पत्थर में प्राण नहीं पड़ सकते। पत्थर में प्राण नहीं पड़ सकते, ये कहना कोई निंदा है? निंदक वा को जानिए जाको नहीं पहचान, वो उसका मंडन करके और पूजा कराए दे, वो निंदक है। जैसी बात ना हो वैसी कह के उसका मंडन कर दे, वो निंदक है, उसे निंदक कहते हैं। जैसे स्थान स्थान का नाम है, यदि निर्णय किया जाए तो स्थान का कोई अर्थ होता नहीं। स्थान माने कुछ नहीं और स्थान माने है, ये पक्की बात है। स्तुति वंदना प्रार्थना, स्तुति निंदा, ये है। सारे संसार में स्तुति लोग करते हैं, स्तुति कोई नहीं करता। चेतन जीव अविनाशी, इसको नानत कहना, बेकारी कहना, ईश्वर का अंश कहना, ये निंदा है। जिंदे माँ बाप भूखे और नंगे मरे, देख खोटे बचन तूने उनसे कहे, नकली देवी को मंदिर चला पूजने, झूठा घंटा हिलाने से क्या फायदा? नकली देवताओं की पूजा हो रही है, ये स्तुति है? ये निंदा है चेतन अविनाशी। ऐसी ऐसी मूर्तियां बना देते हैं कारीगर, मूर्ति हंसती हैं, दांत भी दिखते हैं, पलक गिरते उठते हैं। क्या वो उपदेश सुनाएगी मूर्ति? विचार किया है? लोग दिव्य दरबार लगाते हैं और कहते हैं कि महादेव की कृपा से हम बोल रहे हैं, तो महादेव पे ही बुलवा, तू क्यों बोल रहा है? कितना झूठा। जहां अलग अलग संत गुरुजन बैठे हैं, अपने अपने विचारों को सुना रहे हैं, अब सबके विचार मैं ही सुना दूं? ये पत्थर की मूर्ति हो तो सुना सकता हूं सब, ये तो जिंदा है। इसलिए जो कहता है कि महादेव मेरे अंदर आते हैं, उनकी कृपा से मैं बोल रहा हूं, तो अलग उनकी प्रतिमाएं वो क्यों नहीं बोल रही? क्या कारण है? वो मुर्दा है, जिंदा नहीं। ये पहचान पक्की है। निंदकता को जानिए जाको नहीं पहचान, है कछ और कहे कछ और, है तो जड़ वो कह रहा है चेतन, है एक देशी वो कहता है सर्वदेशी। सर्वदेशी में उपदेश होता ही नहीं, एक देशी से होता है। तो चेतन जीव एक देशी है, सर्वदेशी नहीं। ईश ब्रह्म आत्म परमात्म गुरवन दृढ़ कीना, आत्मा को व्यापक मानना, ये गुरबाओं की भूल है। गुरबा किसे कहते हैं? जो गुड़ गोबर को एक कर दे, हलवा मल को एक ही में कर दे, घोलम घाल कर दे, गुमराह कर दे, उसे गुरबा कहते हैं। ये सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने कहा
कि ये गुरबा दूसरों को भी भरमाते हैं, स्वयं भूलते हैं। तो गुरबा किसे कहते हैं? कि जो गुमराह करे, धोखे में फंसा गए। सब में आत्मा, सब में व्यापक, कोई जगह खाली नहीं। तो क्या मलमूत्र में नहीं है क्या? बकरा में नहीं, भैंसा में नहीं, इनमें नहीं, इनको छोड़ के सबरे व्यापक। गोबर की पूजा करते हैं, गोधन बनाते हैं, मुकुट लगा देते हैं और खूब करते हैं, श्री गोवर्धन महाराज हो महाराज, त्यारे माथे मुकुट विराज रहे। कितनी पूजा करते हैं। वचकनी उंगली पर गोवर्धन पहाड़ को कृष्ण ने उठा लिया। कैसे उठाया होगा? कितना लंबा चौड़ा है पहाड़, इतना ऊंचा उतना ही नीचा रहता है। कैसी थोतली बात है। हनुमान जी धौलागिरी पर्वत को उठा लाए, उसको द्रोणागिरी भी कहते हैं। उठा के लाए और के रास्ता भूल गए। जो राम तो रो रहे थे ना, लक्ष्मण के शक्ति लगी तो रो रहे थे। अब क्या कह रहे थे? जब हनुमान दूसरे को मारते थे, लक्ष्मण दूसरे को मारते थे, तो राम बड़े खुश होते थे, विजय अब हो जाएगी। और जब अपने भैया के तीर लगा तब क्या कह रहे? ऐसो भैया अब न मिलेगो। रो रहे हैं, एक एक आंख में से 10-10 आंसू डाल रहे हैं। ऐसो भैया अब न मिलेगो, माँ को जायो वीर भैया लक्ष्मण सो, हो गंभीर भैया लक्ष्मण सो। रो रहे हैं कि नहीं? दूसरे के लगी तो भीत में, और अपने लगी तो देह। ये भूल है। इसलिए अपने जैसा दर्द ही सबका समझना चाहिए। तो हनुमान भूल गए रास्ता, तो किधर होके आए? उन्हें अयोध्या दिख नहीं पाए, पता नहीं चल पाया, और 9 महला भी नहीं दिख पाया। 9 महला बहुत ऊंचा था महाराज दशरथ का, उसी पे चढ़ के गिर गए राम के मोह में। भूप 9 महला पे चढ़ के देख रहे बेटन दृग भर के, न लौटे कुंवर हमारे, बन को चले गए लक्ष्मण राम। कुंवर जब भय वृक्षण की ओट, भूप के लगी जिगर में चोट, भूप स्वर्ग लोक सिधारे, देखते रह जाते समय लोग सीधे पहुंच गए। हनुमान भूल गए तो एकदम भारी चारों झप अंधेरा, कुछ नहीं दिखे। अब क्या? भरत जी गद्दी पे बैठे, उन्होंने तीर उठाया कि कौन है? तो कहते हैं कि ऐसो मारो ए भरत जी ने बाण लगुरिया, हनुमत योधा नीचे गिरी गए। नीचे गिरे तो अयोध्या का क्या हाल हुआ होगा? हाथ पे पर्वत धोला। विचार करने की बात है। जब ऊपर से इतना अंधेरा हो रहा था तो नीचे तो चटनी बन गई हो। गिरे तो वीरासन से बैठ गए, और हाथ पे पहाड़, और खड़े कैसे हुए होंगे लोग? मुंह में से आवाज निकली, हाय राम हाय राम। अब मैं कैसे पहुंचूंगा? भरत जी बोले, ये तो मेरे भैया का नाम है, आप कौन हो? कि भैया लक्ष्मण की शक्ति लगी है, मेघनाथ ने मारा, और मैं वहां नहीं पहुंच पाया तो उनके प्राण छूट जाएंगे। भरत जी बोले, बैठो मेरे बाण पे। अब कितना लंबा चौड़ा बाण होगा हनुमान का वजन, अब पर्वत का बाण। बोले नहीं, इतना थोड़ा कमजोर हूं, जय श्री राम। फिर उड़ के चले। अब जो कितनी रोटी खाते होंगे, कितनी दाल पीते होंगे, कितनी सब्जी लगती होगी इनके लिए। और जब चट्टी करेंगे तो छोटा मोटा तो पहाड़ बन जाएगा। पेशाब की तो नदियां बहने लगेगी। सदूदेव जी कहते ये पहचान नहीं करते, ये संत गुरुजन पहचान कराते हैं कि ये झूठी बातें हैं, ये निंदा नहीं।
निंदकता को जानिए जाको नहीं पहचान। वो सही मान लेता है कि ठीक है वो निंदक है। झूठी बात को सही मानने वाला कौन है? निंदक। निंदकता को जानिए जाको नहीं पहचान। है कछ और कहे कछ और। यह निंदक शहदा, ये सही ठिकाने की बात है सदगुरुदेव की। गुरुदयाल साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी बताने। फिर भी यदि कोई कसर रह जाए तो इसमें संत लोग क्या कर सकते हैं? मैं कल भी बताया था कि एक चेला को भूख लगी, गुरु से बोले गुरुदेव जी मुझे भूख लगी है कि बेटा अंगा बनाए ले, तो 3 अंगा बनाए तो 1,00,000 योजन में अंगा डारो और 100 योजन ये ऊंचो। 4 कोस का 1 योजन होता है, तो 1,00,000 योजन में अंगा डारो 100 योजन जी ऊंचो है और 3 पे तो 3 खाएगो तो उसी को भूखो है। 3 खाएगा, ना रजोगुण को शुद्ध कर पाया, ना तमोगुण को शुद्ध कर पाया, ना सतोगुण कर पाया। अब को खा गया, झूठा का झूठा ही रह गया। फिर कहते हैं संत गुरुजन, मैं तो सुना हूं कि उसकी अपान वायु घूमी। अब खाएगा पिएगा, लहसुन खाएगा तो लहसुन की आएगी। तो ऐसा बाने जंगल में पादा, ये सारे ऊंट भेड़ जितने हाथी घोड़ा सब आकाश में उड़ने लगे। इसी प्रकार से जो रजोगुण तमगुण सतगुण न समझने वाले जो पाद रहे ऊंचे ऊंचे मंचों से बैठे करके कान से सुनते हैं और मुख से पा देते हैं कि ऊपर स्वर्ग लोक है, वैकुंठ लोक है, वहां जीव जाएगा, चंद्रमुक्त शिला पे जाएगा। अब उसमें कबीर पंथ में भी गुरबा घुस बैठे। ये नहीं समझ लेना कि कबीर पंथ में नहीं, गुमराह करने वाले वो भी घुस बैठे। वो भी कहने लगे कि कबीर साहब का सत्य लोक ऊपर है, वहां बैठे रहते हैं। ये सारी गलत बात है। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का पारक सिद्धांत है और ये पारक सिद्धांत का मंच है। यहाँ पारक सिद्धांत की पढ़ाई होती है। हमको संत गुरुजनों ने पारक सिद्धांत का ज्ञान नहीं कराया। जब तक जड़ चेतन का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम इसी धारा में बहते रहेंगे, डूबे रहेंगे। तो निंदकता को जानिए जाको नहीं पहचान। इसको पूरी पहचान नहीं है, कुछ का कुछ कहता है, वो निंदा कर रहा है। उसकी भी निंदा है, पूर्वजों की भी निंदा है, यहाँ पैदा हुआ माता पिता की भी निंदा है और संत गुरुजनों की भी निंदा है। जैसी है तैसी कहे, कोई निंदा नहीं। पत्थर को पत्थर, पानी को पानी, सोने को सोना, चांदी को चांदी, कुत्ता को कुत्ता, बिल्ली को बिल्ली, यदि जैसे कि तैसे कहता है तो उसमें काय की निंदा है। तो जब तक हम अपने आप को न जाने तब तक हम धोखे में रहते हैं। इसलिए अपने आप को जानना चाहिए, भ्रम को निकालना चाहिए, संत गुरुजनों के मेल में आकर के दिल की कालमा दूर करनी चाहिए, तब पूर्ण शांति मिलेगी। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। देखो कितनी खुशी की बात है। महात्माओं की शैली तो देखो अपने अपने, कहाँ कहाँ के उदाहरण, रूपक, दृष्टांत, बहुत बढ़िया। अभी अपने साहेब ने, क्या नाम है, नेपाल से आए, नेपाल से आए ना, क्या नाम, काठमांडू नेपाल से आए हैं। बड़े युवा संत हैं, मधुर भाषी भी। अच्छा लगा कल सुनकर।